हमारी इसलिए थी क्वेश्चन आंसर के है ना। आज इनको क्वेश्चन आंसर को ख़त्म करते हैं, ठीक है। दो सेकंड रुकना। सॉरी, कंप्यूटर के नहीं, हम बायोलॉजी के क्वेश्चन आंसर हम भी यहाँ तक हो चुके थे। हमारे रिकॉर्डिंग हो रही है, ठीक है। 8 तक हो चुके थे, जिसमें से पिक्चर को एक पिक्चर दिया। आई होप बाकी क्वेश्चंस आपने कर लिए होंगे। अगर नहीं किए हैं और आप बिना किए आगे बढ़ते जा रहे हो तो कोई फायदा नहीं है आपका ऐसे आगे बढ़ते जाने का। ठीक है, हाँ, बढ़ते हैं। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन देखना, क्या क्वेश्चन है? ब्रीफली एक्सप्लेन, तो चीज़ एक्सप्लेन करते हैं आपको यहाँ पे ब्रीफ में, ठीक है। हेल्प इन अपवर्ड कंडक्शन ऑफ वाटर इन प्लांट्स से हेल्प करता है अपवर्ड कंडक्शन। अपवर्ड सर, इसको एसेंट से बोल सकते हैं क्या? बताओ, सोचो, मैं आपसे पूछ रहा हूँ। अपवर्ड कंडक्शन को क्या हम कैसे बोल सकते हैं? एसेंट कैसे बोल सकते हैं? हाउ ट्रांसपिरेशन हेल्प्स इन अपवर्ड कंडक्शन ऑफ वाटर। तो बात ही चल रही है, ठीक है। आप बताओ क्वेश्चन का मतलब क्या है? बताओ, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, थोड़ा सोचो जरा। यहाँ पर क्या लिखना है क्या नहीं? नहीं पता? मैं आपको बताता हूँ किस पैराग्राफ की बात कर रहे हैं, शायद आपको कुछ हिंट मिल जाए। कुछ आइडिया कहाँ पे इसका आंसर मिलेगा? कुछ आइडिया मिला कहाँ से आंसर इसका मिलेगा? सर, यहाँ पर भी कुछ वाटर को ऊपर ले आने की बात की जा रही है। सर, क्या दोनों पैराग्राफ लिखने पड़ेंगे? अगर बुक में से कॉपी पेस्ट करना चाहते हो तो दोनों पैराग्राफ लिखने पड़ेंगे। बुक में से कॉपी पेस्ट करना चाहते हो दोनों पैराग्राफ तक यही लगेंगे। ऐसे मैं बोलूँ, अगर आप रटना चाहते हो, बिल्कुल यहाँ से ही रटना चाहते हो, तो आपको कॉपी पेस्ट करना होगा बुक में से पैराग्राफ। बट आप चाहते हो नहीं, मेरे को समझना है, तो समझ लो, फिर आपको जो समझ में आए वो लिख लो। तो सिंपल सा तरीका क्या है? समझ लो, जो समझ में आए वो लिख लो। तो क्या लिखा हुआ है? चलो मैं आपको ऐसे समझा देता हूँ। बेसिकली लिखा क्या है कि ट्रांसपोर्टेशन कैसे हेल्प करता है अपवर्ड कंडक्शन में, ये पूछा गया क्वेश्चन में। आपको एक्सप्लेन करना है कि ट्रांसपोर्टेशन अपवर्ड कंडक्शन में कैसे हेल्प करता है। तो पहले तो मुझे ये बताओ, अपवर्ड कंडक्शन होता क्या है? तो अगर आपको नहीं पता, ठीक है, आपने चैप्टर में इतनी बार आया, आपने देखा सुना नहीं, समझा नहीं, कुछ सर्च भी नहीं किया,
तो ये भी थोड़ा गलत है। बताओ अपवर्ड कंडक्शन होता क्या है? बताओ। नहीं पता। तो मैंने अभी क्वेश्चन बोलते बोलते टाइम भी बोला था, आपने सुना नहीं। अब मैं दोबारा से दिखा देता हूँ, पता नहीं आपको ध्यान क्यों नहीं रहता। यानी अपवर्ड मूवमेंट्स को तुम क्या कहते हैं? सेप यानी कि एसेंट ऑफ सेप। तो अपवर्ड कंडक्शन का मतलब कुछ नहीं है। अपवर्ड कंडक्शन का मीनिंग क्या है? अपवर्ड कंडक्शन का सिंपल सा तरीका क्या है, आप बता सकते हो? सिंपल सा मीनिंग हो गया पानी का ऊपर जाना। सिंपल सा मीनिंग क्या हो गया इसका? पानी का ऊपर जाना, पानी का ऊपर की तरफ मूवमेंट होना, पानी का ऊपर की तरफ मूवमेंट होना, जिसको हम क्या बोलते हैं? एसेंट ऑफ सेप ही भी बोलते हैं, जिसको हम एसेंट ऑफ सेप भी बोलते हैं। तो अपवर्ड कंडक्शन कुछ नहीं, एसेंट ऑफ सेप ही है, एसेंट ऑफ सेप ही है, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन ये नहीं पूछे एसेंट ऑफ सेप क्या होता है, वो ये पूछे कि ट्रांसपिरेशन इस चीज़ में कैसे हेल्प करता है। ट्रांसपिरेशन इस चीज़ में कैसे हेल्पफुल है, ट्रांसपिरेशन इस कंडक्शन में कैसे हेल्पफुल है, ये तो पूछ रहा है वो। कैसे कहाँ से लिखोगे? मैं लिखवाने पे क्यों फोकस दे रहा हूँ? चाहो तो बुक में मैंने पैराग्राफ आपको मार्क करा दिया, वहाँ से भी मैं करा सकता हूँ, तो फिर आपको याद करना पड़ेगा ना। तो याद करने का मैं समझाना चाह रहा हूँ, तो फिर समझना पड़ेगा ना। अपवर्ड कंडीशन मतलब क्या? पानी का ऊपर ले आना, पानी को ऊपर ले जाना। तो ट्रांसपिरेशन कैसे हेल्प करता है? तो ट्रांसपिरेशन कैसे करता है? देखो ट्रांसपिरेशन कैसे हेल्प करता है, ट्रांसपिरेशन कैसे हेल्प करता है, देखो जरा। ट्रांसपिरेशन की वजह से क्या होता है? ट्रांसपिरेशन की वजह से क्या होता है? तो ट्रांसपिरेशन की वजह से पानी कम हो जाता है, क्योंकि ट्रांसपिरेशन का मतलब ही लॉस ऑफ वाटर है फ्रॉम द एरियल पार्ट। ट्रांसपिरेशन का मतलब ही क्या है? लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम द एरियल पार्ट। अच्छा, ट्रांसपिरेशन की वजह से जो ऊपर के जो पार्ट्स होते हैं तो उनमें पानी कम हो जाता है। सर मुझे समझ में आया। ऊपर पानी कम हो जाएगा, फिर हम नीचे से पानी ऊपर भेजेंगे, तो इसी को बोल देंगे अपवर्ड कंडक्शन। क्या 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 सर? ट्रांसपिरेशन की वजह से प्लांट्स के ऊपर के पार्ट्स का पानी खत्म हो जाता है, कम हो जाता है, लॉस हो जाता है, ठीक है। तो फिर हम द्वार से ऊपर पानी भेजेंगे, हम द्वार से उसी जगह पर जहाँ से पानी कम हो गया है वहाँ पे द्वार से पानी भेजेंगे। नहीं तो वो एरियल पार्ट जो है प्लांट्स के तो डेड हो जाएंगे ना, तो उनको द्वार से पानी भेजेंगे। तो क्या सर वही द्वार से ऊपर की तरफ पानी भेजना, तो वही अपवर्ड कंडक्शन कहलाता है। हाँ, हाँ सिंपल सा, सिंपल मीनिंग यही है। लेकिन आपको क्या लगता है कितने स्टूडेंट के लिए आपको मार्क्स मिलेंगे? तो आपको थोड़ा एक्सप्लेन करना पड़ेगा, ऐसा कैसे, ऐसा कैसे। तो मीनिंग तो समझ गए कि क्या चीज़ मैं कहना चाह रहा हूँ, क्यों कहना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो जब वो ट्रांसपिरेशन होता है तो ऊपर का पानी एरियल पार्ट्स की तरफ से पानी क्या हो जाता है? खत्म हो जाता है। जब पानी खत्म हो जाता है ना, तो वहाँ पर एक फोर्स क्रिएट होता है जाइलम वेसल में। तो वहीं पर उन एरियल पार्ट्स में जो कि जाइलम वेसल का पार्ट है, वो एरियल पार्ट्स भी क्या है? जाइलम वेसल का पार्ट है। तो वहाँ पर ना एरियल पार्ट्स में एक फोर्स क्रिएट हो जाता है, एक सक्शन फोर्स, क्या कहते थे उसको? एक फोर्स क्रिएट हो जाता है। मार्क भी कराया था, पर आप तो नोटिंग वगैरह कुछ करते नहीं, मार्क वगैरह कुछ करते नहीं, आते हो भजन सुनते हो चले जाते हो, है ना, क्लास में। और जो हाईलाइट कराता हूँ उसको घर पे आके पढ़ते नहीं हो कि इसका मतलब क्या है, सर ने क्यों हाईलाइट कराया है। एक सक्शन फोर्स क्रिएट होता है, सक्शन फोर्स का मीनिंग भी याद नहीं होगा, बताए हुए थे। एब्जॉर्ब करने वाला फोर्स, तो वहाँ पर एक सक्शन फोर्स क्रिएट हो जाता है।
जिसको पानी की डिमांड करने लगती है, वहाँ पे जाइलम वेसल पानी मांगने लगती है, इस फोर्स की वजह से पानी की वहाँ पे डिमांड होने लगती है, एक तरह से उनको प्यास लगने लगती है। ठीक है सर, अब उन्हें प्यास लगने लगती है तो क्या होता है सर, उनको प्यास लगने लगती है तो वो क्या करती हैं, फिर रूट से वो पानी खींचती हैं, रूट से वो खुद ब खुद पानी खींचती हैं, रूट से वो खुद ब खुद क्या करती हैं, पानी खींचती हैं और लीव्स तक पहुँचाती हैं, लीव्स और स्टेम तक पहुँचाती हैं, लीव्स और स्टेम तक पहुँचाती हैं, लीव्स और स्टेम तक फिर वो पानी पहुँचाती हैं। और ये जो पानी जब खींचती हैं तो खींचने में एक फोर्स लगता है, पानी जब ये खींचती है तो टाइम पे फोर्स लगता है, तो इसका मीनिंग क्या आपको बताते हैं, उसको पुलिंग फोर्स या फिर ट्रांसपिरेशनल फोर्स भी कहते हैं, ट्रांसपिरेशनल पुल भी कहते हैं। तो खैर इसके तो मतलब अभी हमें आंसर में है नहीं, पर ये एक जिक्र पड़ता है कि वो सर क्या करते हैं, पानी को ऊपर खींचते हैं ट्रांसपिरेशनल पुल लगाकर, यानी फोर्स को यूज करते हैं, पानी ऊपर खींचते हैं और ऊपर खींच के खाना ले जाते हैं स्टेम में और लिव्स में। तो यही पानी का ऊपर ले आना, यही पानी का ऊपर ले आना, यही पावर पानी का ऊपर ले आने को क्या कहते हैं, अपवर्ड कंडक्शन कहते हैं। इसी को पानी को ऊपर ले आने को हम क्या कहते हैं, अपवर्ड कंडक्शन बोलते हैं। अगर इतना याद है तो आपको ये भी याद हो जाएगा, अगर आपको इतना समझ में आया तो। अगर आपको समझ नहीं आया तो फिर आपको कॉपी करना पड़ेगा। समझ नहीं आया फिर उसका सोल्यूशन क्या है, वीडियो को 4 बार देखो, 5 बार देखो, खुद से भी एफर्ट्स करो, रीड करो चैप्टर को, चैप्टर बेसिक ही आपका नहीं होगा स्ट्रॉन्ग तो आपको समझ में भी नहीं आएगा। ठीक है, और थोड़ा यहाँ पे भी हेल्प कर सकते कि जाइलम टिश्यूज होते हैं वो थोड़े नैरोर होते, वो थोड़े मतलब क्या करते हैं, उनका यूज ना हम करी केवल किस लिए सकते हैं, पानी को ऊपर भेजने के लिए, पानी को ऊपर भेजने के लिए। तो थोड़ा बहुत इसका भी आप लिख सकते हो, थोड़ा बहुत आप इसका भी लिख सकते हो, दरवाजा इस वाले पैराग्राफ तक ही लिखते जितना मैंने समझा है, तो अभी आपका आंसर सफिशिएंट है, तो अभी आपका आंसर सफिशिएंट है। आपको पानी देना, ठीक है। अब आते हैं 10th क्वेश्चन पर। क्वेश्चन खुद पढ़ो, बहुत इजी क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन तो एक मतलब बहुत सारे आ गए, ऐसे क्वेश्चन 2-3 आ गए। हाउ डज टेम्परेचर, लाइट इंटेंसिटी, विंड अफेक्ट ट्रांसपिरेशन, मतलब क्या कह रहे हैं, उसने बोला ये कुछ 3 तरह की चीजें हैं, ये कुछ 3 तरह की चीजें हैं, ये कैसे अफेक्ट करती हैं ट्रांसपिरेशन को, ये टेम्परेचर कैसे अफेक्ट करता है ट्रांसपिरेशन को, लाइट इंटेंसिटी कैसे अफेक्ट करती है ट्रांसपिरेशन को, विंड ट्रांसपिरेशन करती है ट्रांसपिरेशन, यानी फैक्टर्स पूछे से तो फैक्टर्स अफेक्टिंग ट्रांसपिरेशन, फैक्टर्स अफेक्टिंग ट्रांसपिरेशन ये पूछ लिया कि कोई कैसे अफेक्ट करते हैं। तो इसको मैं कराऊंगा तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि इजी क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोल भी चुका हूँ। ठीक है, ठीक है। हाँ, तो आपको देखो विंड का मीनिंग पता है, हाँ, आप विंड का इफेक्ट देख सकते हो, दिखाई भी नहीं चलेगा, आप विंड का इफेक्ट देख सकते हो, टेम्परेचर का इफेक्ट देख सकते हो। ठीक है, अरे लाइट इंटेंसिटी, लाइट इंटेंसिटी, सर ये वर्ड तो इन्होंने भी यूज नहीं किया, ये वर्ड इन्होंने भी यूज नहीं किया, बस दे दिया है लेकिन क्वेश्चन आंसर में, है ना। तो लाइट इंटेंसिटी क्या होती है, अगर मैं आपको बताऊं तो बेसिकली हम बोलूँ तो उसका मतलब ह्यूमिडिटी से, बेसिकली उसका मीनिंग बोलता हूँ ह्यूमिडिटी से। आप एक जगह पे लिख भी लोगे सर, लाइट इंटेंसिटी का मतलब वहाँ पे क्या है, वहाँ पे ह्यूमिडिटी से है, तो वहाँ पे आपको बताना है कि ह्यूमिडिटी से क्या है। ठीक है,
आपको ये तो गलत मीनिंग है ना। सॉरी गलत है, ह्यूमिडिटी मत लिखना वहाँ पे LHGST लाइट लिखा हुआ है ना, मैंने गलत पढ़ लिया। इंटेंसिटी मतलब होता है, सबसे एक बार होता है इंटेंसिटी। इंटेंसिटी मतलब डिग्री, कोई चीज़ कितनी ज़्यादा है। डिग्री मतलब क्या, कोई चीज़ कितनी ज़्यादा है। और लाइट मतलब वहाँ पे सनलाइट से है, किससे है, सनलाइट से। कि सनलाइट अगर ज़्यादा होगी तो उससे क्या इफेक्ट पड़ेगा, तो उससे क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो लाइट इंटेंसिटी मतलब ये। तो इन तीनों फैक्टर से कैसे अफेक्ट करते हैं ट्रांसपिरेशन को, ये तीनों फैक्टर कैसे ट्रांसपिरेशन को अफेक्ट करते हैं, ये तो मैं चैप्टर में समझा चुका हूँ बहुत अच्छे से, मैं नहीं समझाऊंगा आपको, है ना। यहाँ पर क्वेश्चन में द्वारा से 11 क्वेश्चन आते हैं, बहुत अच्छे हैं। द सेटअप shown alongside was kept in sunlight for an hour। ठीक है, इसको 1 घंटे के धूप में रखा इन्होंने। It was observed that drops of water appeared on the inside surface of the polythene bag। वेरी गुड, मेरे को लगता है ये मेरे को नहीं बताना है, ये बिल्कुल एक्टिविटी में बिल्कुल करा चुका हूँ। नेम द प्रोसेस विच इज बीइंग डेमोन्स्ट्रेटेड। किस प्रोसेस के बारे में बात कर रहे हैं, दिमाग लगाना अपना, दिमाग लगाना तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, कॉपी करने की कोशिश करोगे तो बेकार रहेगा। ठीक है। Why was the pot with its soil left uncovered by the person bag। दूसरे वाले को अनकवर छोड़ दिया, रीजन लिखना है। ठीक है। Why was the pot with its soil left uncovered। हाँ, Why was the pot left in sunlight। उसको सनलाइट में क्यों छोड़ा गया, क्या होगा धूप में रखने से, क्या करना चाहते हैं बेसिकली। सपोज दैट द पोर्ट इन दिस एक्सपेरिमेंट वाज प्लेस्ड इनसाइड द डार्क रूम। क्या क्या सर, सनलाइट में नहीं रख रहे हैं, इसके लिए सपोज क्वेश्चन पूछ रहे हैं। अगर तुम डार्क रूम में लिखते एकदम अंधेरे वाले रूम में, इंस्टेड ऑफ प्लेसिंग इन द सनलाइट इन फॉर सम टाइम, व्हाट डिफरेंस वुड यू नोटिस, तो क्या होता। सर जो यहाँ पर होता वो यहाँ पर नहीं होता। समझ नहीं आया आपको, थोड़ा पढ़ना है इस क्वेश्चन को, क्वेश्चन को पढ़ना 2-3 बार, ये मैं नहीं समझाऊंगा, अच्छे अच्छे क्वेश्चन है ये, मैं नहीं समझाऊंगा। तीनों क्वेश्चन अच्छे हैं। ठीक है, तो इनको आप थोड़ा सा खुद से दिमाग लगाना। ठीक है। 12th वाले तो हो चुके आपके, 12th वाले कौन से ट्रू फॉल्स हैं, अभी नहीं हुए ना, पढ़ते हैं ना। स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। रीराइट फॉल्स स्टेटमेंट्स करेक्टली। ओहो, क्या कह रहा है, दो चीजें बोल रहा है, पहले दो चीजें बोल रहा है, एक तो ट्रू फॉल्स बताओ, एक तो फॉल्स बताओ। फिर कह रहा है जो सेंटेंस गलत है उसको रीराइट करो, उसको दोबारा से सही करके लिखो। जो गलत सेंटेंस है, गलत स्टेटमेंट है, उसको सही कर कर दोबारा से लिखो। तो फिर इसके लिए सही पता भी होना चाहिए, तुक्के लगाने से तो काम भी नहीं होगा यहाँ पर। तो कि यहाँ पे कर दो अकड़ बकड़ बम्बे वो असीन पूरे से ट्रू कर दिया, अकड़ दब है ना, अकड़ बकड़ बम्बे वो, फिर आपने फॉल्स कर दिया। तो जहाँ पर फॉल्स लिख रहे हो तो वहाँ पर रीजन भी लिखना पड़ेगा कि आपने फॉल्स क्यों किया, तो आपको सही चीज लिखनी पड़ेगी वहाँ पे। ये मत लिखना अकड़ बकड़ बम्बे वो क्यों है, तो आ गया आंसर। ठीक है, समझो जरा, तो उसको समझना पड़ेगा। अब वो कह रहे हैं वाटर एब्जॉर्प्शन मेनली अकर्स थ्रू द रूट हेयर। वाटर का जो एब्जॉर्प्शन होता है ना, मेनली, वो क्या लिख रहा है, ये नहीं रहा ओनली कि सिर्फ रूट से होता है, नहीं, अगर ज्यादातर, ज्यादातर अगर देखा जाए, इंपॉर्टेंटली अगर देखा जाए, इंपॉर्टेंट तौर पर देखा जाए, अगर सिग्निफिकेंट लेवल पर देखा जाए, तो वो सर रूट हेयर के थ्रू होता है। क्यों होता है, अब क्या यहाँ पे पूछा है, लिखना नहीं है बेसिकली, यहाँ पे क्या ट्रू है। फॉल्स का केस अगर फॉल्स है तभी आपको सही एक्सप्लेन करना है, तो नहीं लिखना। तो अगर इसका अगर मैं रीजन बताना चाहता, रीजन क्या है सर, रूट हेयर का लार्ज सरफेस होता है, पढ़ा था नहीं पढ़ा था। तो ये रूट हेयर के बेनिफिट आपको लिखने पड़ते हैं, पर यहाँ पे भी खैर अभी तो कुछ नहीं लिखना, जब फॉल्स होगा तभी आपको लिखना है। फिर वाटर एंटर्स रूट हेयर बाय ऑस्मोसिस। तो वाटर जिस प्रोसेस के थ्रू उसमें आता है रूट हेयर में, उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, ऑस्मोसिस। प्रोसेस याद होनी चाहिए, प्रोसेस
याद होनी चाहिए। पता नहीं क्या ट्रू है क्या फॉल्स है, मैं तो याद होना चाहिए बुक में से अगर पढ़ के आ रहे हैं तो। हम्म। क्या है लिखा हुआ? ऑस्मोसिस में क्या लिखा हुआ? मूवमेंट ऑफ वाटर, सब वाटर का तो मूवमेंट होगा। कहाँ से कहाँ तक, कहाँ से कहाँ तक ये नहीं पता अभी। वाटर का मूवमेंट हो रहा है फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन वाली जगह से लोअर कंसंट्रेशन वाली जगह पर। मतलब क्या कह रहा है? ऑस्मोसिस मतलब कहता है वाटर का, वाटर मॉलिक्यूल्स के बेसिकली हाई कंसंट्रेशन वाली जगह से लोअर कंसंट्रेशन वाली जगह पर चले जाना। वो भी कैसे? सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन को यूज करते हुए, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू होते हुए, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू होते हुए। क्वेश्चन में क्या पूछा गया था कि वाटर जो एंटर करता है वो रूट हेयर के थ्रू करता है, वो सॉरी जो रूट हेयर में रूट एंटर करता है वो ऑस्मोसिस के थ्रू करता है। तो सर क्या मतलब इसको ये कह सकते हैं रूट हेयर में पानी हाई कंसंट्रेशन वाली जगह से लोअर कंसंट्रेशन वाली जगह पर पहुंचता है? चेक करो। सर रूट हेयर में पानी कहाँ से आता है? सॉइल से। क्या सॉइल हाई कंसंट्रेशन वाली जगह है? सर हाई कंसंट्रेशन वाली जगह मतलब आपने बताया था वो जगह जहाँ पे पानी की क्वांटिटी, जहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल की क्वांटिटी सबसे ज़्यादा हो। हाँ सर, तब सॉइल में तो पानी डालते ही तो सबसे ज़्यादा सॉइल की क्वांटिटी या सॉइल के मॉलिक्यूल्स के नंबर की जो क्वांटिटी होगी सबसे ज़्यादा कहाँ पर होगी? इसी में होगी। और सॉइल में। हाँ तो सर ये यानी जो रूट हेयर में जो पानी आता है वो आता तो हाई कंसंट्रेशन वाली जगह से है, ठीक है। लेकिन अब ये देखो रूट हेयर क्या लोअर कंसंट्रेशन वाली जगह है? क्या रूट हेयर में वैसे कम पानी होता है? तो ये भी, हाँ ये भी सही है। तो यानी आपका वो ट्रू फॉल्स में आंसर क्या आएगा? ट्रू ही आएगा। कहाँ गए? ठीक है, ट्रू है, सही है ये वाला, है ना। वाटर एब्जॉर्ब्ड बाय द रूट्स रीच द लीव्स एंड इज यूज्ड इन प्रोड्यूसिंग फूड फॉर द एंटायर प्लांट। सही लिखा हुआ है। वो कह रहा है जो वाटर एब्जॉर्ब करता है रूट से, तो पानी फिर कहाँ से जाता है? लीव्स में से जाता है, और लीव्स फिर क्या करती है? उसको यूज करती है खाना बनाने में। क्या लीव्स से खाना बनाती है? हाँ बिल्कुल सही बात है। A semi-permeable membrane allows the larger molecules to pass through but prevents the smaller ones. ये क्या लिखा हुआ है? सर ये तो कुछ ऐसा लिखा है जो आपने हाईलाइट भी करवाया है, पर आपने तो पढ़ाई नहीं होगा जो मैंने हाईलाइट कराया है। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के बारे में बात कर रहा है। वो कह रहा है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन जो होता है ना, बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स को तो अलाउ करता है अपने अंदर से जाने के लिए। वो बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स को तो अलाउ करता है अपने अंदर से जाने के लिए, लेकिन छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स को छोड़ रोक देता है, छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स को रोक देता है। क्या ये सही लिखा हुआ है गलत लिखा हुआ है? तो गलत है। अच्छा तो सही क्या है? ये गलत है तो सही क्या है? हाँ बताओ, सही स्टेटमेंट भी तो लिखना है हमें। कौन सा क्वेश्चन कर रहे थे हम? सेमी परमिएबल वाला ना। क्या लिखा हुआ है? सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन की बात चल रही है अभी, है ना। ये क्या करता है? ये वाटर को अलाउ करता है किसको? सर लार्जर स्मॉलर की तो बात ही नहीं हो रही। कोई क्या कह रहा है कि वाटर मॉलिक्यूल्स को तो अलाउ करता है और रोकता किसको है? लार्जर को। स्मॉलर की तो बात ही नहीं रही, स्मॉलर की तो बात ही नहीं हो रही। तो आप क्या लिखोगे? अब आपको ये स्टेटमेंट कॉपी करना पड़ेगा। इट अलाउज वाटर मॉलिक्यूल्स टू पास थ्रू इट, इट अलाउज वाटर मॉलिक्यूल्स टू पास थ्रू इट बट प्रिवेंट्स द एंट्री ऑफ एनी लार्जर मॉलिक्यूल्स। आपको ये करेक्ट स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा वहां पर, ठीक है। ट्रांसपिरेशन इज द लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम द रूट्स ऑफ प्लांट। क्या लिखा हुआ है? सही लिखा हुआ है गलत लिखा हुआ है? ट्रांसपिरेशन इज द लॉस ऑफ वाटर, बिल्कुल सही बात है।
ट्रांसपिरेशन क्या है? इज द लॉस ऑफ वाटर, बिल्कुल सही बात है। फिर लिखा हुआ है फ्रॉम द रूट्स ऑफ प्लांट, क्या वो पानी जो लॉस होता है क्या वो रूट्स में से पानी खत्म होता है ट्रांसपिरेशन के टाइम पर, या कहीं और से? बताओ। सर ट्रांसपिरेशन इज द लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम द एरियल पार्ट्स, नॉट द रूट्स, फ्रॉम द एरियल पार्ट्स ऑफ द प्लांट, अपर पार्ट से। कहाँ से? अपर पार्ट से। तो ये गलत है, यहाँ पे क्या आएगा? एरियल। यहाँ पे क्या आएगा स्टेटमेंट? एरियल। ठीक है, फिर लिखा हुआ है ट्रांसपिरेशन कूल्स द प्लांट व्हेन इट इज हॉट आउटसाइड, जब बाहर बहुत गर्मी होती है तो ट्रांसपिरेशन की वजह से तो ठंडा हो जाता है। इसके रियल में मैंने बहुत सारे बताए थे, पूरी स्टोरी बताई थी इसके ऊपर। ठीक है, कैसे कैसे अगल बगल का सराउंडिंग एरिया पानी से ठंडा हो जाता है। ये दो इंपॉर्टेंट थे। यहाँ पे जो फॉल्स वाले हैं यहाँ पे रीजन आपको लिखना था। चलो उस पे आते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स विद सूटेबल टर्म्स गिवन बिलो। ये टर्म्स यूज करने हैं और इनके मीनिंग तो पता ही होना चाहिए, तभी आप कर पाओगे। ठीक है, ट्रांसपिरेशन प्लांट इज कैरिड आउट बाय ट्रांसपिरेशन नहीं, ट्रांसपोर्टेशन। सॉरी। तो अगर ट्रांसपोर्टेशन जो होता है प्लांट्स में वो कैरिड आउट बाय, ट्रांसपोर्टेशन कौन करता है? ट्रांसपोर्टेशन कौन करता है प्लांट्स में? कंडक्टिंग सिस्टम। ठीक है। द अपवर्ड मूवमेंट ऑफ सैप, सैप मतलब वाटर मॉलिक्यूल्स है ना, that contains water and minerals is called ascent of sap, बिल्कुल सही बात है। ट्रांसपिरेशन इज मोर, ट्रांसपिरेशन था ट्रांसपिरेशन के क्या है? ट्रांसपिरेशन ट्रांसपोर्टेशन में कंफ्यूजन नहीं होना है। ट्रांसपिरेशन इज मोर व्हेन द विंड इज ब्लोइंग व्हाट। तो ट्रांसपिरेशन फास्ट कब होगा? जब हवा तेज चलेगी, हवा धीरे चल रही होगी। जब हवा तेज चल रही होगी तो ब्लोइंग फास्ट। मोर वाटर गेट्स इवापोरेटेड, तो ज़्यादा से ज़्यादा पानी कब सूखेगा? कहाँ से सूखेगा? बेसिकली फ्रॉम इट्स लीफ। अच्छा ठीक है, लीफ से ज़्यादा एब्जॉर्ब होता है वो। ठीक है। ट्रांसपिरेशन इज transpiration is reduced if the air is humid, transpiration is reduced if the air is humid। वो कह रहा है ट्रांसपिरेशन कब कब होगा? ट्रांसपिरेशन की स्पीड होगी वो कम कब होगी? जब पानी में, जब हवा में ऑलरेडी पानी होगा। जब हवा में ऑलरेडी पानी होगा, जब ऑलरेडी एयर, एयर कैसे होगी? ह्यूमिड होगी। जब ऑलरेडी एयर कैसे होगी? ह्यूमिड होगी। लॉन्ग क्वेश्चन आंसर डिस्कस ही करूंगा मैं। ठीक है, क्या लिखा हुआ है? ड्रॉ मैग्नीफाइड व्यू ऑफ द रूट हेयर। सर कि मैग्नीफाइड व्यू देना डिटेल रूट हेयर का, और डिस्क्राइब करने हैं हाउ इट हेल्प इन एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर फ्रॉम द सॉइल, और ये कैसे हेल्प करता है। पूरा पैराग्राफ आपको लिखना है, कोई दिक्कत नहीं है, लिख लोगे बुक से। हाउ डज ट्रांसपिरेशन हेल्प द रूट एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल फ्रॉम द सॉइल? दूसरा क्वेश्चन आ रहा है, ट्रांसपिरेशन कैसे हेल्प करता है वाटर को एब्जॉर्ब करने में, मिनरल्स को एब्जॉर्ब करने में। ढूंढना खुद क्वेश्चन में। ठीक है। डिफाइन 3 प्रोसेसेस बाय विच प्लांट्स एब्जॉर्ब वाटर। 3 प्रोसेस था जिस तरह से प्लांट क्या करते हैं, वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं, जैसे डिफ्यूजन, ऑस्मोसिस वगैरह आपको बताने हैं। ठीक है। यहाँ पे हाउ द वाटर एब्जॉर्ब्ड बाय द रूट्स इज इम्पोर्टेंट फॉर द प्लांट। वो कह रहे थे रूट से वाटर एब्जॉर्ब करते हैं, रूट से जो वाटर एब्जॉर्ब करते हैं तो उस वाटर की क्या इंपॉर्टेंस है, उस वाटर की क्या इंपॉर्टेंस है प्लांट्स के लिए, वो आपको बतानी है। क्वेश्चन के मतलब में आपको समझाते रहूँ, ढूंढने मीनिंग आपको कुछ ही है ना। नेम द फैक्टर्स, नेम द फैक्टर्स, वो फैक्टर्स दैट अफेक्ट द रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन। इन फैक्टर्स अफेक्टिंग ट्रांसपिरेशन पूछ रहे हैं, ऐसे कौन कौन से फैक्टर हैं जो ट्रांसपिरेशन को अफेक्ट करते हैं। स्टेट देयर रोल इन ईच केस, और फिर उन सभी को एक्सप्लेन भी करना है। जितने ये फैक्टर बता रहे हैं उन सभी को क्या करना है? एक्सप्लेन भी करना है। मेंशन टू वेज इन विच ट्रांसपिरेशन हेल्प द प्लांट्स। यहाँ पे कोई दो तरीके पूछेंगे, ट्रांसपिरेशन कैसे हेल्पफुल है, दो तरीके बता दो। सोचना क्या क्या आप लिखोगे यहाँ पे, मैं बस क्वेश्चंस के मीनिंग बता रहा हूँ अभी, है ना। डिस्क्राइब एन एक्सपेरिमेंट, डिस्क्राइब एन एक्सपेरिमेंट टू शो दैट प्लांट लूजेस वाटर थ्रू इट्स लीव्स। एक एक्सपेरिमेंट शो करो जिससे पता चलता है। डिस्क्राइब एन एक्सपेरिमेंट टू शो दैट प्लांट लूजेस वाटर थ्रू इट्स लीव्स। तो आप वो इसमें वो वाला एग्जाम्पल लिख देना, आपको हिंट दे देता हूँ, समझना आपको खुद ही है। इसमें वो हेल्प कर लेना। वो दो प्लांट थे, एक में पॉलिथीन बैग से एक को कवर तो कर देते थे, एक में कवर नहीं कर देते थे। ठीक है, तो वाला एग्जाम्पल आप यहाँ पे लिख सकते हो। लिखा हो ना डिस्क्राइब एक्सपेरिमेंट, यानी आपको एग्जाम्पल देके बताना पड़ेगा।
आपको वाली एक एक्टिविटी भी थी, वो एक्टिविटी आप लिख सकते हैं, नहीं तो आप खुद भी उसको समझ के खुद भी अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हो। नेम एनी 3 मिनरल्स, 3 मिनरल्स के नाम लिखने हैं, ठीक है। कोई डेफिशिएंसी कॉज डिजीज इन प्लांट्स, तो लास्ट के पेज की बात की जा रही है चैप्टर के। गिव द सिम्टम्स ऑफ ईच डेफिशिएंसी, लिख देना आराम से। लिस्ट आउट द डिफरेंसेस बिटवीन जाइलम एंड फ्लोएम, ये भी आपकी बुक में सीधा सीधा क्वेश्चन दिया हुआ है। एक ये इंपॉर्टेंट है 9th वाला। ठीक है, ये तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इनको तो अच्छे से कर ही लेना है। ये चैप्टर आज आपका हो जाए, मुझे मैसेज करना कि आपका चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। चैप्टर कंप्लीट होने का मतलब ये नहीं कि चैप्टर का रीडिंग कर लिए, लेक्चर देख लिया। चैप्टर कंप्लीट होने का मतलब क्या, चैप्टर की रीडिंग पूरी हो गई आपकी, पूरा आपको समझ में आ गया, और सारे क्वेश्चन आंसर अब आपके हुए हों चाहे नहीं हुए, उससे फर्क नहीं, आपको क्वेश्चन सारे समझ में आ गए हो, ठीक है। और ये हो जाए तो आप मुझे मैसेज कर देना, फिर मैं आपकी नेक्स्ट क्लास में फिजिक्स का सेकंड चैप्टर कराना स्टार्ट कराऊंगा, ठीक है।